एक कोरियाई लड़का अपने कमरे में आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। वो घबराकर बालकनी में गया और नीचे झांका, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ये कोई भूकंप नहीं था, पूरा इलाका अफरा तफरी में डूबा हुआ था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नियंत्रण खो चुकी थीं और सड़क पर मौजूद लोग अचानक पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। एक महिला हाथ में सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। तभी उसकी अपनी बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। जुनवू अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो सावधानी से दरवाजे के झरोखे से बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा खोला, एक घबराया हुआ आदमी अचानक अंदर घुस आया। आदमी ने कहा कि उसे बस बाथरूम इस्तेमाल करना है। जुनवू मजबूरी में मान गया, लेकिन तभी टीवी पर एक आपातकालीन समाचार प्रसारित होने लगा। समाचार में बताया गया कि एक रहस्यमयी वायरस फैल चुका है। जो भी इससे संक्रमित हो रहा है वो हिंसक और खून का प्यासा बन जाता है और संक्रमित व्यक्ति के काटने से दूसरा इंसान भी संक्रमित हो जाता है। ये सुनते ही जुनवू को आदमी की गर्दन पर लगा घाव दिखाई दिया। उसने तुरंत रसोई से एक चाकू उठा लिया और आदमी को बाहर जाने को कहा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी की आंखें लाल हो गईं और वो धीरे धीरे राक्षस जैसा बनने लगा। अचानक वो जुनवू पर झपटा, लेकिन जुनवू ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने लगा दिया। इसके बाद उसने अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद उसकी मां का संदेश आया। उन्होंने बताया कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं और जुनवू को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। रात होते ही जुनवू ने घर में बचा हुआ खाना गिनना शुरू किया और उसे कई हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये हालात कब तक चलेंगे। अगले दिन उसने इंटरनेट पर लोगों के मदद मांगने वाले वीडियो देखे और खुद भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उम्मीद थी कि कोई उसे देखेगा और बचाने आएगा, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि लोग मदद मांगने के बजाय अपनी मौत का लाइव प्रसारण कर रहे थे। इसके बाद उसने अपने मोबाइल को ड्रोन से बांधकर पूरे इलाके का सर्वे किया, लेकिन जहां तक नजर जाती सिर्फ संक्रमित लोग दिखाई देते थे। कोई जीवित इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक रात उसकी नींद गोलियों की आवाज से खुली। खिड़की से देखने पर उसने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी ज़ॉम्बियों से घिरी हुई थी। वो लगातार गोली चला रही थी, लेकिन हर गोली की आवाज और ज्यादा ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर रही थी। कुछ ही देर में वो भीड़ के बीच गिर गई और ज़ॉम्बियों का शिकार बन गई। ये देखकर जुनवू खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोर जोर से चिल्लाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ज़ॉम्बी उसकी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। एक विशालकाय ज़ॉम्बी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जुनवू पूरी ताकत से फ्रिज को पकड़े रहा, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बालकनी की रेलिंग के बाहर लटक गया। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन